चैप्टर हेरोन्स फार्मूला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया हमेशा हम बोलेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। H stands for height, B for base, where B is base and H is height। ठीक है, तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होगा। ये अप्लाई करेंगे तो इजीली हम लोग पहले भी करते आए हैं छोटी क्लासेस में। दूसरा, अब जो हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास कोई एंगल राइट एंगल नहीं दे रखा है तो उस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से। इसको कहते हैं हीरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब आप जानते हैं, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। वेयर ए क्या है? ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, उनमें से एक को ए बोल दिया, एक को बी और एक को सी बोल दिया। तो अब इसके बेसिस पे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज 12.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स ए हो गई। तो साइड्स क्या हैं? साइड्स हैं ए एंड ए, तीनों साइड सेम हो गई। अब मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले एस निकालो। एस क्या होगा? सारी साइड का सम डिवाइडेड बाई 2, तो इट कम्स आउट 3a/2। ये मेरा एस हो गया। अब निकालो एस माइनस ए, तो ये हो जाएगा 3a/2 माइनस ए। तो एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस 2a/2, दैट इज इट कम्स आउट a/2। अब s माइनस बी हम बोलते हैं, तो b की जगह दूसरी साइड भी a ही है, तो फिर से क्या होगा? s माइनस ए। तो s माइनस ए का मतलब ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम, दैट इज a/2 अगेन। एंड नाउ अगेन s माइनस ए, जो हम s माइनस एक क्या होता है? s माइनस ए होता है। फार्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एक होता है s, फिर होता है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो इस केस में b का वैल्यू भी a रहेगा और c का वैल्यू भी a रहेगा। तो मैंने क्या किया? s माइनस ए, s माइनस ए और s माइनस ए तीनों बार उसकी वैल्यू लिख ली पहले क्या है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाया तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा s माइनस ए, s माइनस ए एंड s माइनस ए, तीनों केस में सेम रहेगा। तो वैल्यू डालते हैं। s का वैल्यू क्या है? s का वैल्यू है 3a/2, s का वैल्यू ये है। फिर इसका वैल्यू हमने निकाला a/2, तो अगेन a/2, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, फिर a/2, फिर a/2, ऐसे हो गया। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए मैं आपको समझा दूँ, जैसे सपोज़ मैं √4 की बात करता हूँ, तो √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का मतलब क्या है? 2 × 2। तो अगर एक पेयर है 2 का तो रूट के बाहर आके सिंगल टर्म आ जाएगी।
ऐसी अगर सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि √16 निकालिए, हमें मालूम है √16 4 होता है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। तो पहले पेयर से मेरा 2 बाहर आ गया, दूसरे पेयर से मेरा 2 फिर से बाहर आ गया, तो आंसर इज़ 4। ठीक है, तो ये तरीका भी होता है, तो इसको हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। अब आप ऑब्ज़र्व करो, ये पूरा एक पेयर है, तो रूट के बाहर आके a/2 हो जाएगा, और ये भी पूरा एक पेयर है, तो रूट के बाहर आके फिर से a/2 हो जाएगा, तो अंदर क्या रह गया, ओनली √3, वो सिंगल है। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया, इट इज़ √3/4 a², इतना स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन ने बोला इफ़ पेरीमीटर इज़ 180, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब पेरीमीटर उसने बोला 180 है, तो पेरीमीटर इज़ 180, तो इसका मतलब पेरीमीटर हमने क्या बोला, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज़ 180, तो दैट मीन्स 3a इज़ 180। ठीक है, तो यहाँ से a मैं निकाल लूँगा, 3 डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट 180/3, दैट इज़ 60। ठीक है, तो a का मुझे वैल्यू मिल गया, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा अगर, तो मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। पुट दिस इन फर्स्ट, तो अब हम बोलेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ √3/4, ए की जगह पे हमने प्लेस कर दिया 60 का स्क्वायर, तो √3/4 एंड इट बिकम्स 3600। तो 4 और 36 को कैंसिल आउट करेंगे, तो आंसर विल बी 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देख लेते हैं आंसर क्या है। ये मेरा आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया और सेकंड पार्ट का ये मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, यानी ये मेरा एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसको हम एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो और इसकी डायमेंशंस ये दे दी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 3 साइड्स हो गई। फिर द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर, यानी ये कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर की और पूरे साल की कॉस्ट है। तो मुझे बतानी है कि 3 महीने में एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, तो उसको कितना रेंट पे करना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो रेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में पहले तो लिखा 3 साइड, पहली साइड है 122 मीटर, दूसरी साइड लिखी 22 मीटर और तीसरी साइड लिखी 120 मीटर। ये मैंने तीनों साइड लिख ली। अब सेमी पैरीमीटर लगाओ, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, दैट मीन्स 122 प्लस 22 प्लस 120 ओवर 2, तो ये कितना आ रहा है, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 1 + 1 2, 264 ओवर 2, तो इट कम्स आउट 132 मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब लगाओ s माइनस ए, तो 132 माइनस 122, तो इसका वैल्यू आ गया 10। फिर लगाओ s माइनस बी, तो 132 माइनस बी इज़ 22, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ गया 0 एंड 3 माइनस 2 1, 110 आ गया। ठीक है, फिर लगाओ s माइनस सी, तो इट इज़ 132 माइनस 120, तो आ गया 212। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो हमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़, पहले फार्मूला लिखा हमेशा, s माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब वैल्यू प्लेस करते हैं। एस मेरा कितना है, एस आया था 132 और एस माइनस ए था 10 और एस माइनस बी इज़ 110, ठीक है, और ये है 12। तो अब मैं इसके अंडर रूट निकालने के लिए फैक्टर्स बनाता हूँ। तो फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले 132 है, इसको मैंने 11 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 और ये रह गया 22 तो 2। तो 132 को पहले मैंने लिख लिया 11 इंटू 12 और 10 और 110 को भी प्लेस मैंने ऐसे चेंज कर दिया 11 इंटू 12 और 12, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको और छोटे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट बिफोर दैट आप पेयर देख लो कि पेयर मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं। 11 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो 11 बाहर आ गया। ऐसे ही मेरे पास एक 12 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं सीधा सीधा 12 बाहर लिख लूँगा, ठीक है। तो उससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। 10 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं 10 बाहर लिख लूँगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आया ये आया 132.0 इतना मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया। अब एरिया आ गया तो मुझे कॉस्ट ऑफ रेंट बताना है। कॉस्ट ऑफ रेंट तो ये क्या होगा, दैट विल बी जो भी एरिया आया इनटू रेट। जो भी रेट है, रेट कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए है, तो रेट हमें निकालना है 3 मंथ्स के लिए क्या होगा। तो एरिया तो मेरे पास ये है 1320, ये एरिया है और रेट मुझे दिया हुआ है कि पूरे साल के लिए 5000 रुपीज़ का है कॉस्ट, ठीक है। तो यानी 12 मंथ्स के लिए 5000 है, यानी ऐसे देखो फॉर 12 मंथ्स रेट क्या है, रेट है 5000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन मुझे तो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या बोलेंगे, फॉर 3 मंथ्स रेट क्या होगा, रेट विल बी 3/12 इंटू 5000। मतलब 12 मंथ्स के लिए 5000 है तो 1 मंथ के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाई 12। तो 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 3/12, दैट्स ऑल। तो अब मैं रेट मुझे पता लग गया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रेट इज़ 3/12 इंटू 5000। तो 12 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 110 आ गया। फाइनली 110 एंड 3 इंटू 5 15,000। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 165 और 1 2 3 4 ज़ीरो, 3 ज़ीरो ये हैं और 1 ज़ीरो ये है। तो इतना रुपीज़ मेरी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर आ गया इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर से ब्रीफली एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे इस ट्रायंगल पे एक एडवर्टाइजमेंट लगानी है। तो एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए सबसे पहले तो हमने इसका एरिया निकाला, एरिया थ्रू हीरॉन्स। तीनों साइड मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, तो हीरॉन से मैंने एरिया निकाला। तो और एरिया निकालते समय इस बात का ध्यान रखना पेयरिंग का, कि कैसे हमने इसको इजी वे आउट में कर दिया। हमारे पास ऑलरेडी 10 के 2 पेयर थे, 10 के तो 2 पेयर थे ही, तो एक 10 बाहर आ जाएगा। फिर 132 को मैंने 11 से डिवाइड करके चेक किया, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है और ऑलरेडी एक 11 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो 11 से मैंने डिवाइड करके देखा तो मैंने देखा कि 11 इंटू 12 हम इसको लिख सकते हैं। तो 12 के भी 2 पेयर हो गए, 11 के भी 2 पेयर हो गए। तो ये मेरा एरिया निकल के आ गया। फिर कॉस्ट होता है एरिया इंटू रेट। तो एरिया तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रेट जो मुझे दिया हुआ था पूरे साल के लिए, यानी 12 मंथ्स के लिए 5000 है, तो 3 मंथ्स के लिए 3/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये मेरा कॉस्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास स्लाइड है जो आप लोग बचपन में यूज़ करते थे, इसको आप खेलते रहे होंगे इसमें। तो यहाँ से चढ़ रहे हैं और यहाँ ये पूरा स्लाइड होकर के नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस पर पूरा का पूरा ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, इस रीजन पे कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसको कलर करना है।
पेंट करना है इसको, ठीक है। और इसकी तीनों साइड्स मुझे पता है, 15 है, 11 है और 6 है। तो मुझे बताना है कि कितना एरिया हमने पेंट किया है। तो तीनों साइड हमें दे रखी हैं, सीधा सीधा ट्रायंगल है, तो तीनों साइड्स हो गई, एक हो गई 15, एक हो गई 11 और एक साइड है 6। ये 3 साइड्स हैं। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमने बोला सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये हो गया सेमी पेरीमीटर, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया, 15 प्लस 11 इज़ 26 प्लस 6 32 ओवर 2, तो इट कम्स आउट 16। तो सेमी पेरीमीटर मुझे मिल गया 16। अब लगाया s माइनस ए, तो s मीन्स 16 एंड a इज़ 15, तो वैल्यू आ गया 1। फिर लिखा s माइनस बी, यानी 16 माइनस 11, तो इट कम्स आउट 5। फिर s माइनस सी, तो 16 माइनस 6, इट कम्स आउट 10। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम पहले फार्मूला लिखते हैं। हमने बोला एरिया इज इक्वल टू, दिस इज़ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब वैल्यू प्लेस भी कर देते हैं। एस का वैल्यू हमारा आया था 16 एंड एस माइनस ए का वैल्यू 1, एस माइनस बी का वैल्यू 5, एस माइनस सी का वैल्यू 10। तो अब इसको हम 16 को हमें मालूम है वी कैन राइट अंडर रूट 16, पहले हमें मालूम है 4 होता है, तो चाहे तो हम ऐसे 4 इंटू 4 लिख लेते हैं। 1 तो कोई मीनिंग ही नहीं है 1 का, तो क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू, जैसे 1 इंटू 5 है तो हम 5 ही लिख सकते हैं डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1। तो ये मैंने लिख लिया 5 और 10 को ब्रेक कर लिया 2 इंटू 5। तो अब मेरा कितना आ गया, 4 का एक पेयर है, 4 बाहर आ गया, 5 का एक पेयर है, एक 5 बाहर आ गया, रह क्या गया रूट 2। तो फाइनली जो मेरा आया इट इज़ 20 रूट 2, इतना मीटर स्क्वायर, इतना एरिया मुझे पेंट करना है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज़ थर्ड क्वेश्चन आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड करना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जिसकी दो साइड हमें दे रखी हैं और पेरीमीटर हमें दे रखा है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, एक साइड हो गई 18, एक साइड हो गई 10, थर्ड साइड हमें नहीं मालूम है। एरिया निकालने के लिए हमें तीनों साइड का पता होना चाहिए, बट पेरीमीटर हमें दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम क्वेश्चन ने दिया हुआ है 42 है। तो एक साइड है 18 और एक साइड है हमारे पास 10 और c हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से हम दिस इज़ 28 लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस करके c निकल जाएगा। तो कितना आया, दिस इज़ 14, c आ गया। अब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज़ a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो मुझे पता है 42 है, तो 42 ओवर 2, तो इट कम्स आउट 21। आप चाहो तो वैल्यू डाल लो a, b और c का, इनका वैल्यू डालोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। फिर निकालो s माइनस ए, तो s माइनस ए मीन्स 21 माइनस a हमारा 18 है, तो सॉल्व किया तो कितना आया, ये हो गया 13। फिर 13 नहीं 3, दिस इज़ 3। इसके बाद आ जाओ s माइनस बी, तो 21 माइनस 10, तो ये आ गया 11। फिर आ जाओ s माइनस सी एंड c कितना 14, तो 21 माइनस 14, तो इट कम्स आउट 7। अब आप एरिया का पहले फार्मूला लिखो। एरिया इज इक्वल टू, हमेशा पहले इंश्योर करेंगे कि आप फार्मूला लिखें, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो s का वैल्यू लिख लेते हैं। s का वैल्यू हमने निकाला था 21, तो ये लिख दिया हमने 21। s माइनस ए का वैल्यू कितना आया 3, s माइनस बी का वैल्यू आया 11, s माइनस सी का वैल्यू आया 7। अब आप क्या करो, 21 को ब्रेक कर लो, 3 इंटू 7, दोनों ही प्राइम नंबर है, एक 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में है, 11 है और एक 7 है,
तो 3 का मेरे पास एक पेयर है, तो 3 मेरा रूट के बाहर आ गया। 7 का भी मेरे पास एक पेयर है, तो 7 मेरा बाहर आ गया। तो अंदर क्या रह गया? 11 रह गया। तो फाइनली आंसर इज़ 21√11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको साइड्स का रेशो ये दे रखा है और पेरीमीटर दिया है 540। तो मुझे सबसे पहले एरिया निकालने के लिए तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। तो मैंने बोला लेट पहली साइड क्या है 12x, दूसरी साइड 17x, तीसरी साइड क्या है 25x, ऐसे लिख लिया। फिर इनका सम a प्लस बी प्लस सी, सबका सम पेरीमीटर मुझे दे रखा 540। तो ये हो गया 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। तो इसको ऐड किया लेफ़्ट साइड पे, तो ये हो गया 9 प्लस 5 14 एंड 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। तो 54x इज इक्वल टू 540। तो 54 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट 10। तो x मेरा 10 आ गया। तो a कितना हो गया 12 इंटू 10, दैट मीन्स 120। b क्या हो गया 17 इंटू 10, दैट मीन्स 170। c क्या हो गया 25 इंटू 10, दैट मीन्स 250। नाउ अब आप लगाओ सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया हुआ है 540 है। तो 540 ओवर 2 करेंगे तो इट कम्स आउट 270। अब आप s माइनस ए निकालो। s माइनस ए क्या होगा? s इज़ 270, a इज़ 120। तो ये आ गया 0 5 1 150। s माइनस बी इज़ 270 माइनस 170, तो कितना हो गया 100। फिर s माइनस सी इज़ 270 माइनस 250, तो कितना हो गया 20 हो गया। अब आप फॉर्मूला लगाओ पहले, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। एस का वैल्यू हमारे पास कितना है? इट इज़ 270। एस माइनस ए का वैल्यू क्या है 150। एस माइनस बी का वैल्यू 100। एस माइनस सी इज़ 20। तो सबसे पहले आप पेयर देख लो 10 के कितने बन रहे हैं। 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, 100 मीन्स 10 इंटू 10 एंड 20 मीन्स 2 इंटू 10। तो एक तो ये पेयर हो गया, तो 10 बाहर आ गया। एक पेयर मेरा ये हो गया, तो एक 10 और बाहर आ गया। तो अब जो बचा 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 15 को लिख लिया 3 इंटू 5 एंड बच गया 2 और 10 को लिख लिया 2 इंटू 5। तो अब अगेन 3 का एक पेयर है, तो ये हो गया 100, दैट मीन्स 300। फिर 5 का एक पेयर है, तो आ गया 5 बाहर और फिर एक 2 का पेयर है, एक 2 बाहर आ गया। तो बच क्या गया एक सिंगल 3। अच्छा नहीं, इसका भी एक पेयर है, तो एक 3 भी और बाहर आ गया। तो फाइनली आंसर इज़ 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9। तो 9 1 2 3, इतना मेरा एरिया आ जाएगा। और यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। तो एरिया विल बी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड हमें पता इक्वल होती हैं और पेरीमीटर मुझे उसका ये दिया है 30 और ईच ऑफ इक्वल साइड इज़ 12। तो दो इक्वल साइड होती हैं, उनमें से एक साइड ये है 12।
तो हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एक साइड हमने बोला 12 है, तो दूसरी साइड भी 12 हो गई, उसको मैंने बी लिख दिया, इट इज़ 12। फिर सी हमें नहीं मालूम, बट पेरीमीटर हमें मालूम है, 30 ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज़ पेरीमीटर। तो अब वैल्यू डाल देते हैं, ये 12 है, ये भी 12 है, तो यहाँ से मैं सी निकाल लूँगा, तो ये 24 हो गया। तो लेफ़्ट साइड पे लाएंगे 30 माइनस 24, तो सी कम्स आउट 6। अब सेमी पेरीमीटर निकालो, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें पहले ही पता है, 30 है, 30 ओवर 2 इज़ 15। तो अब लगाया एस माइनस ए, 15 माइनस 12 इट कम्स आउट 3, एस माइनस बी, तो अगेन 15 माइनस 12 इट कम्स आउट 3, फिर एस माइनस सी, तो इट इज़ 15 माइनस 6, दैट इज़ 9। तो अब पहले फॉर्मूला लगाया, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू डाल लेते हैं, एस कितना है मेरे पास, एस है 15, और एस माइनस ए कितना आया 3, एस माइनस बी भी 3 है, और एस माइनस सी है 9। तो 3 का तो ऑलरेडी एक पेयर है, तो 3 बाहर आ गया, और 9 का भी अंडर रूट 3 होता है, तो बच के आ गया अंडर रूट में 15। तो आंसर विल बी 9 अंडर रूट 15, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है।